गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के सिलेबस को कि आपके एग्ज़ाम 10th बोर्ड में हिंदी से कितने अंक बनते हैं और किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं और कितने सब्जेक्टिव रहते हैं। सब्जेक्टिव में भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सभी को हम ध्यान से देखने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हमको देखना है क्या, तो हिंदी के सिलेबस को देखना है। किसको देखना है? तो हिंदी के सिलेबस को देखना है। सबसे पहले देखो, एक बात आपको जानना पड़ेगा, और वो क्या जानना पड़ेगा, तो हिंदी जो है ये आपको 100 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? तो हिंदी जो है आपका 100 अंक का होता है। और इसमें जो 100 अंक का होता है, इसमें भी 50 अंक आपको जो है 50 अंक का आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। क्या पूछा जाता है? तो 50 अंक का आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि विकल्प बहु वैकल्पिक प्रश्न के बारे में बोला, यानी कि एक प्रश्न के जहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से एक सही ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, तो 50 अंक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और इसमें टोटल प्रश्न की बात करेंगे, इसमें अगर हम कुल प्रश्न की बात करेंगे कि कुल कितने प्रश्न होते हैं, तो इसमें टोटल 50 ही प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 50 प्रश्न रहेंगे। और कुल अंक की बात करेंगे, तो एक अंक जो है प्रत्येक क्वेश्चन पे रहेगा। एक अंक प्रत्येक क्वेश्चन पे रहेगा, यानी कि 50 नंबर का ये पूछा जाएगा। कितना अंक का पूछा जाएगा? 50 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात यदि हम देखें तो 50 अंक का आपका क्या रहेगा? तो 50 अंक का आपका रहेगा सब्जेक्टिव। क्या रहेगा? तो 50 अंक का आपका रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव पर ही डिटेल से बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो 50 अंक का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा, ये जो 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखो आप सबको पता है हिंदी का 2 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर? 2 सेक्टर होंगे। पहला सेक्टर आपका हो जाएगा बुक वाले पोर्शन, और दूसरा सेक्टर हो जाएगा आपको ग्रामर वाला पोर्शन। तो अब देखो, ये जो 50 अंक का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें से आपको 25 प्रश्न जो रहेंगे वो आपको रहेगा आपका पुस्तक से। किससे रहेगा? तो पुस्तक से रहेगा, क्योंकि अभी तो आपके एग्जाम में 2 गुना पूछ रहा है, तो हम 2 गुना बाद में कर देंगे। अभी फिलहाल जितना रहता है हम उतना को समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, और इसमें 25 प्रश्न की बात करेंगे। 25 प्रश्न आपको कहाँ से रहेगा? तो 25 प्रश्न रहेगा आपको व्याकरण से रहेगा, ग्रामर से रहेगा। ठीक है, अब देखो दुगुना पूछ रहा है, ये दुगुना पूछ रहा है, कहने का मतलब है कि 25 की जगह पे आपको 50 प्रश्न कहाँ से रहेंगे? तो 50 प्रश्न रहेंगे बुक से। और 25 के यहाँ पे भी 25 के जगह पे 50 प्रश्न कहाँ से रहेंगे? तो व्याकरण से रहेंगे। और आपको बनाना कितना है? तो बनाना कितना है, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बनाना कितना है भाई? तो बनाना है ओनली 50 प्रश्न। कितने? ओनली 50 प्रश्न ही बनाने रहते हैं। ठीक है, तो ओनली 50 प्रश्न ही बनाने रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप बुक पढ़ के चले गए 50 प्रश्न, लेकिन आप कितना भी बुक पढ़ लोगे, कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो गहराई से पूछा जाएगा जो आप नहीं जानते हो। तो व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और खाली व्याकरण पढ़ के, केवल व्याकरण पढ़ के भी आप 50 प्रश्न नहीं कर सकते हो, इसीलिए दोनों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आपके बुक में यदि हम बात करेंगे कुल कितने लेसन है भाई? बुक में बात करेंगे कुल कितने पार्ट है? किसमें? तो बुक में कुल कितने पार्ट हैं? तो टोटल आपका 29 लेसन है। कितने लेसन है? 29 लेसन है। ठीक है, इसमें से देखो 12 पार्ट जो है ये आपका जो है कहानी वाले हैं। कौन वाला है? तो कहानी वाला, जिसको आप गद्य के नाम से जानते हो। और 12 पार्ट जो है ये आपका कविता वाले भाग है। कि कौन वाले भाग है? कविता वाले भाग है, जिसको आप गद्य के नाम से जानते हो। और 5 जो पार्ट है ये आपका वर्णिका बुक 2 में। ठीक है, 5 जो पार्ट है ये वर्णिका बुक 2 में है, और यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो आप देख लो टोटल आपके पास कितने पार्ट हो गए? तो 29 पार्ट हो गए। ये 29 पार्ट को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 50 प्रश्न इन्हीं से रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा बात है ही। कुल प्रश्न 50 रहेंगे, 2 गुना पूछ रहा है। जब 2 गुना पूछ रहा है, यानी कि टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? तो टोटल प्रश्न आपको 100 रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 100 रहेंगे। कुल अंक आपको 85 रहेंगे। ये अंक 100 नहीं होने वाला, 85 रहेगा।
आपको 100 प्रश्न देगा, 50 बनाना है, 50 अंक ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन डबल पूछ रहा है यानी कि 100 प्रश्न पूछेगा। कितने प्रश्न पूछेंगे? तो 100 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ठीक है, 25 प्रश्न आपको बुक से रहेगा, 25 प्रश्न व्याकरण से रहेगा। ठीक है, लेकिन दोगुना पूछ रहा है तो 25 के जगह पे 50 प्रश्न आपको बुक से रहेगा, 50 प्रश्न व्याकरण से रहेगा। बनाना कितना है? तो ओनली 50 प्रश्न ही बनाने हैं। ठीक है, और कुल पाठ अगर बुक में बात करेंगे 29 पाठ होते हैं। 12 पाठ कहानी के हैं, 12 पाठ कविता के हैं और 5 पाठ कहाँ के हैं? तो वर्णिका 2 के हैं। बहुत ही अच्छा कहानी इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो देख लिए। चलिए अब हम सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले यदि हम सब्जेक्टिव में बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में आपको रहेगा 2 गद्यांश रहेगा। कितने गद्यांश रहेंगे? 2 गद्यांश रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको दोगुना पूछ रहा है ना, तो अभी 4 गद्यांश रहते हैं। कितने गद्यांश रहते हैं? तो 4 गद्यांश रहते हैं। ठीक है, इसमें जो है 4 गद्यांश में 2 बनाना है। कितना बनाना है? 2 बनाना है। अब 2 बनाना है तो दोनों रहता है 10 अंकों का। कितने अंक का? 10 अंकों का, यानी कि 20 अंक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये फ्री का अंक होता है, सबको मिल जाता है, बस आपको ठीक ठाक तरीकों से बनाना रहता है। तो 4 गद्यांश में से कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं। एक के अथवा में रहेगा, फिर दूसरा के अथवा में रहेगा। तो एक प्रश्न का या तो आप ऊपर वाले सेक्टर को बनाओ या अथवा के बाद वाले सेक्टर को बनाओ, तो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर दूसरा जो गद्यांश रहेगा उसमें भी 2 पार्ट, एक तो अथवा के ऊपर रहेगा और एक अथवा के नीचे रहेगा। तो आप ऊपर वाला बनाओ या नीचे वाला बनाओ। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख लो 10 और 2, यहाँ पे 20 अंक का ये पूछ दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे तो आपको जो है 4 या 5 आपको निबंध देगा। एक निबंध बनाना रहता है। ठीक है, चलो 4 में से एक निबंध बनाना है। ठीक है, एक निबंध बनाना है। ठीक है, एक निबंध बनाना है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक निबंध कितने अंक का होता है? तो एक निबंध जो है आपको 10 अंक का होता है। कितना अंक का? 10 अंक का होता है। ठीक है, तो 4 में से आपको 4 देगा या 5 देगा, ये वहाँ पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 4 ही रहते हैं। ठीक है, तो 4 में से एक निबंध को बनाना है, ये 10 अंक का पूछेगा। कितना अंक का बाबू? तो 10 अंक का पूछेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे और जिस प्रकार हम बता रहे क्वेश्चन उसी प्रकार रहते हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर जब सब्जेक्टिव शुरू होगा तो गद्यांश शुरू हो जाएगा, फिर गद्यांश के बाद आपको निबंध रहेगा और निबंध के बाद आपको रहेगा आवेदन पत्र। क्या रहेगा? तो आवेदन पत्र रहेंगे। आवेदन पत्र रहेंगे और आवेदन पत्र के अथवा में आपको क्या रहेगा? तो संवाद रहेगा। क्या रहेगा? तो संवाद रहेगा। संवाद कहने का मतलब है कि 2 लोगों के बीच क्या आपस में बातचीत होता है, तो इसको हम संवाद कहते हैं। तो या तो आपको आवेदन पत्र रहेगा, नहीं तो संवाद रहेगा। और इसमें बनाने एक ही है, या तो आवेदन पत्र को बनाओ या संवाद को। ये कितने अंक का रहता है? तो 5 अंक का रहता है। कितना अंक का रहेगा भाई? तो ये 5 अंक का रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, अगला बात करेंगे, तो इसके बाद आपको बुक से प्रश्न रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? तो बुक से जो है आपको प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न में से 5 बनाना है। 10 में से 5 बनाना है। कितना बनाना है? 5, यानी कि रहेंगे 10, बनाना है 5। प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 2 अंक का, यानी कि टोटल कितना अंक हो गया भाई? तो यहाँ पे टोटल हो गया आपको 10 अंक। कितना अंक हो गया? 10 अंक हो गया। तो बुक में आपको 10 में से 5 क्वेश्चन को ही बनाने का, और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि 5 दूनी कितना हो गया? तो 2 हो गया। और ये 2 अंक का प्रश्न रहता है, इसको लघु प्रश्न के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको लघु प्रश्न कहते हैं। लघु प्रश्न कहते हैं। और लास्ट वन एक रहता है आपको दीर्घ प्रश्न रहेगा। दीर्घ प्रश्न रहेगा और दीर्घ प्रश्न आपको 5 अंक का रहता है। इसमें से 2 में से 1 बनाना है। 2 में से कितना बनाना है? 1 बनाना है। 2 में से 1 बनाना है। ठीक है, तो 2 में से 1 बनाना है। एक ही प्रश्न बनाना रहता है, 5 नंबर का है बाबू। तो ये 5 अंक का ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें भी अब हमने क्या बताया, आपके बुक में 2 सेक्टर, एक तो कहानी वाला है, एक कविता वाला। तो एक जो दीर्घोत्तरीय रहेगा वो कहानी के तरफ से रहेगा। ठीक है, और एक जो दीर्घोत्तरीय रहेगा वो कविता के बगल से रहेगा। ठीक है, तो आपको कहानी बनाओ या कविता बनाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। और दोनों का दोनों जो है व्याख्या करने वाला होगा। ठीक है, तो आपको दीर्घ प्रश्न 2 में से 1 बनाने हैं। ये प्रश्न कितने अंक का रहेगा? तो ये 5 अंक का रहेगा। अब देखो टोटल आपको पुर रहा है 50 की नहीं पुर रहा है, इधर हम देखेंगे। अगर हम बात करेंगे टोटल अंक की बात करेंगे, टोटल अंक टोटल नंबर की बात करेंगे, 20, 10, 30,
और 5 35, 10 45 और 5 50। कितना हो गया? 50। इतना ही तो हमें देखना था, क्योंकि 50 अंक का आपका पूछा जाता है क्या? सब्जेक्टिव। तो इतना ही तो हमें निकालना था, परिकलित करना था। ठीक है, तो अब देख लो, यही आपका जो है पूरा हिंदी का सिलेबस हो गया और इसी के अनुसार हमको क्लास करना है। तो ये तो सिलेबस पहले आप लोग को हम बता रहे हैं, जब क्लास स्टार्ट होगा तो एक एक क्लास को हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप लोग। सबसे पहले देखो, हिंदी का सिलेबस आपको 100 अंक का रहेगा। इसमें 100 अंक में 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 अंक का आपको सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, कुल प्रश्न की बात करेंगे तो 50 प्रश्न रहते हैं बनाने। ठीक है, लेकिन दोगुना पूछता है, यानी कि 100 प्रश्न रहेगा। 100 में से आपको 50 बनाने का, कुल अंक 50 अंक का ही रहेगा। ये नहीं कि 100 प्रश्न पूछ रहा है तो 100 अंक का रहेगा, इसमें 50 अंक ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में देखो 50 अंक का जो है सब्जेक्टिव रहता है। शुरुआत में आपको 4 गद्यांश में से 2 बनाने हैं, दोनों 10-10 अंक का रहेगा। तो 20 अंक तो यहाँ आपका बन रहा है, ये फ्री का अंक होता है। 4 में से 1 निबंध बनाने का है, जैसे मान लो होली दे दिया, अभी होली चल रहा है। ठीक है, या आपको जो है दीपावली दे दिया, छठ पूजा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पर 1 निबंध बनाने का, तो ये जो है आपको 10 अंक का यहाँ पूछा जाएगा। 10 अंक का ये रहता है। आवेदन पत्र रहेगा या अगला क्वेश्चन संवाद रहेगा, इसी के अथवा में रहता है। तो वहाँ पे या तो आप आवेदन पत्र बनाओ, नहीं तो संवाद बनाओ। ये 5 अंक का रहेगा। बुक से आपको 10 में से 5 प्रश्न बनाने रहते हैं। ये लघु प्रश्न है, यानी कि 2 अंक का प्रश्न पूछेगा तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, दीर्घ प्रश्न 2 में से 1 बनाने रहते हैं और ये एक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। ठीक है, एक दीर्घोत्तरीय रहेगा कहानी के टाइप से, कहानी के तरफ से, और एक दीर्घोत्तरीय रहेगा कविता की तरफ से। ठीक है, ये 5, और दोनों का दोनों व्याख्या करने वाला रहेगा। ठीक है, यदि हम बात करेंगे 50 अंक का सब्जेक्टिव में बात करेंगे तो 50 अंक का ये जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इसमें आपको 25 प्रश्न रहेंगे बुक से, लेकिन अभी दोगुना पूछ रहा है, यानी कि 25 के जगह पे 50 प्रश्न रहेंगे बुक से, और 25 प्रश्न रहेंगे व्याकरण से, लेकिन अभी दोगुना पूछा जा रहा है, यानी कि 25 के जगह पे 50 प्रश्न रहेंगे ग्रामर से रहेंगे। ठीक है, तो 50-50 हो गया 100। अब हमारे पास ये प्रश्न बाबू है कि बनाना कितना, तो बनाना है केवल 50 प्रश्न। कितने बनाने? केवल 50 प्रश्न बनाने हैं, यानी कि आपको बनाने हैं 50 प्रश्न। कुल पाठ की बात करेंगे तो आपको जो है 29 पाठ है। 12 पाठ है कहानी के तरफ से और 12 पाठ कविता, जिसको आप गद्य और पद के नाम से जानते हो, और 5 पाठ है वर्णिका बुक 2 से। तो टोटल हो गया 29 पाठ। अब इन्हीं पाठों पर हमें जो है काम करने का है। एक एक पार्ट को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।